हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? मिक्सर एंड एलिगेशन। मिक्सर तो हमारा टॉपिक है और एलिगेशन क्या हमारा मेथड है। देखो, इसमें हमने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी थी? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी और सेकंड वीडियो में। जो मिक्स कर रहे हैं वो सेम स्टेट की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? सेम स्टेट की होनी चाहिए। और क्या है भाई? जो हमें मिक्स करना है वो सेम रिस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए। अब देखो, ये दो चीज़ें कौन कौन सी है? जो मिक्स कर रहे हैं ना, वो सेम स्टेज की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम स्टेट की होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? स्टेट क्या है? अवस्था है। क्या है भाई? अवस्था है। और यहाँ से देखना, जो रिस्पेक्ट है वो क्या है? अपेक्षा है। क्या भाई? अपेक्षा है। मैंने बताया था रिस्पेक्ट हमेशा नीचे जो होगा उसके रिस्पेक्ट। जैसे कि आपने बताया था कि एवरेज निकालना है, ठीक है? तो क्या किया था हमने? जैसे कि कक्षा है, कक्षा के कुल छात्रों के अंकों का योग है और कुल छात्रों की संख्या है, तो किसके रिस्पेक्ट में है? किसके रिस्पेक्ट में है? छात्रों के रिस्पेक्ट में। यानी कहने का मतलब क्या कि जैसे एवरेज कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है? तो 30 है तो किसके रिस्पेक्ट में है? स्टूडेंट्स के। यानी 30 नंबर किसके रिस्पेक्ट में है? स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में है? स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ये। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन? एक कक्षा है, ठीक है भाई? कक्षा में क्या है? बॉयज़ है और क्या है? गर्ल्स है। अब देखो, यहाँ से बॉयज़ की औसत आयु यानी एवरेज एज कितनी है भाई? किसके? बॉयज़ की कितनी है भाई? 16.66 है। जबकि लड़कियों की औसत उम्र कितनी है भाई? कितनी है? 18.75 वर्ष है। कक्षा के सभी 40 छात्रों की औसत उम्र इतनी है। तो कक्षा में लड़कियों की उम्र बतानी है, लड़कियों की संख्या बतानी है। यहाँ क्या बतानी है भाई? लड़कियों की संख्या बतानी है। यहाँ से क्या बतानी है? लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई? लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो, हमें करना है, इस क्वेश्चन को करना है और कौन सा मेथड से करना है आपको ये देखना है। कौन सा मेथड से करना है? एलिगेशन मेथड से करना है। तो यहाँ से देखो, एक साइड में तो क्या लिख लेता हूँ? बॉयज़ लिख लेता हूँ। एक साइड में क्या लिख लेता हूँ? गर्ल्स लिख देता हूँ। अब यहाँ से देखो, एवरेज है। यहाँ से देखो, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज में हमने ये चीज़ सीखी थी 16.66। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको ये लिख सकते हैं 16 + 2/3 लिख सकते हैं। इस चीज़ को 16 + 2/3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3 वर्ष। बात है कि आगे देखो, वर्ष में दे रखी है तो चीज़ ये की है, परसेंटेज थी तो परसेंटेज को इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से वर्ष दे रखी है तो वर्ष हो जाएगी, चीज़ तो वही रहेगी। और इसको क्या लिख सकते हैं? 18.75 को क्या लिख सकते हैं? 18.75 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 18 सही कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 सही 3/4 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 17 सही 1/2। 17.5 को क्या लिख सकते हैं? 17 सही 1/2 वर्ष लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों को लिखेंगे तो यहाँ से देखो, बॉयज़ की बात है 16.66 है। 16.66 को क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3। इसको सरल कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 50/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50/3 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से 18.75 क्या लिख सकते हैं? 18 सही 3/4। 18 चौक 72 हो गया। 72 3 कितना हो गया? ऐसे 75 कितना हो गया? ऐसे 4 हो गया, ठीक है? अब एवरेज लेके आएंगे। एवरेज कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 और 35 बटे कितना हो जाएगा? ऐसे 2 कितना हो जाएगा? 35/2 हो जाएगा। ये हो गया एवरेज। अब यहाँ से देखो, ये बॉयज़ की बात है। अब देखो, यहाँ से देखना, एज की बात है। एज की बात है। एज की बात है किसके रिस्पेक्ट में है? स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में है? एज स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में है। और यहाँ भी क्या है? स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। यानी बॉयज़ और गर्ल्स की तो एवरेज ये, बॉयज़ की ये और गर्ल्स की ये। हमारे पास तीनों चीज़ें। अब तीनों चीज़ें हम क्या करेंगे? यहाँ से डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे।
अब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से देखना क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये क्या है यहाँ से देखना भाई 75/4 है और ये कितना है 50/3 है। हमें क्या करना है, एक में से तो क्या करना, ज़्यादा है उसको, उससे तो हम क्या करेंगे लेंगे और कम उसको हम क्या करेंगे देंगे। तो यहाँ से देखना भाई ये कितना है 17.5 है और ये कितना है भाई यहाँ से 18.75 है, इसका मतलब यहाँ से देखना, और ये कितना था भाई यहाँ से 16.66 है, इसका मतलब कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, यहाँ से देखो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये कितना होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम यहाँ से, तो 4 आ जाएगा तो ये तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और ये कितना है 75, इसका मतलब कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे यहाँ से, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, कितना आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको सरल करेंगे, यहाँ से देख लेना ना भाई एक बार फिर से, एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आएगा, यानी इसमें से ये घटाना है, तो ये हो गया 2 तिया 6, 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा, और यहाँ से देखो 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 बचेगा, 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ये आपको ये तो पता है ना, ये जो हमारा जो ये रेशियो आएगा वो किसका आएगा, स्टूडेंट्स का आएगा, किसका आएगा स्टूडेंट्स का आएगा, किसका आएगा भाई स्टूडेंट्स का रेशियो आएगा। अब देखो हमें क्या करना है, 4 को खत्म करना है और 6 को खत्म करना है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 12 आएगा, कितना आएगा एलसीएम 12 आएगा। अब 12 आएगा यहाँ से, तो 12 आने के बाद आप ये कहोगे सर 5 से तो 5 कट जाएगा, इसको बाद में काट लेंगे, तो यहाँ से देखो 4 तिया 12 कितना होगा यहाँ से 15 होगा, कितना होगा यहाँ से 15 होगा यहाँ रेशियो। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर हम इसको सरल करेंगे, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो गया, और ये कितना होगा 5 दूनी 10, कितना रेशियो आ गया 3:2 आ गया। अब किसका है, स्टूडेंट्स का रेशियो है। अब यहाँ से देखो, यहाँ तो रेशियो तो स्टूडेंट का कितना टोटल 5 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यहाँ से कितना दे रखा है 40 दे रखा है। कहने का मतलब क्या है कि 5 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 40 दे रखा है, 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। अब देखो अगले ने पूछा उसी का आंसर देंगे, यानी गर्ल्स की संख्या पूछी है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स की संख्या पूछी है, तो गर्ल्स कहाँ है यहाँ, इसका मतलब किसका मान बताना है 2 का मान बताना है, किससे गुणा करेंगे 8 से गुणा, क्योंकि 1 का मान 8, 2 का मान कितना हो जाएगा 16, यानी 16 तो क्या हो गई गर्ल्स हो गई। अब अगला क्वेश्चन में तो गर्ल्स से तो पूछा है, अगला बॉयज भी पूछ सकता है, यानी लड़कों की संख्या भी पूछ सकता है, तो किसका मान बताना आपको 8 का मान 3 का मान बताना, कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से 24 हो जाएंगे, और वो भी क्या हो जाएंगे बॉयज, यानी उस कक्षा में कितने हैं 16 तो गर्ल्स हैं और 24 क्या हैं बॉयज हैं, कितने हैं बॉयज हैं। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन दे रखा है 600 रुपये, फिर क्या कहता है कि 120 अफसरों का औसत वेतन कितना है भाई, यहाँ से कितना है 4000 रुपये, यदि शेष कामगारों का औसत वेतन कितना है भाई 560 रुपये, तो कंपनी में कामगारों की कुल संख्या बतानी है, क्या बतानी है कुल संख्या बतानी है, टोटल कितने हैं। तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कौन सा मेथड लगाएंगे आपको पता है, कौन सा लगाएंगे एलिगेशन मेथड लगाएंगे। अब यहाँ से देखो सबसे पहले तो यहाँ से देखो 120 अफसर हैं, ठीक है, और उनका क्या दे रखा है भाई औसत वेतन कितना दे रखा है 4000 रुपये, कितना दे रखा है 4000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से देखो यानी अफसर है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से देखो अफसर का क्या लिख लेंगे, यहाँ से ए लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे ए लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर क्या है शेष कामगार हैं और उनका भी क्या दे रखा है औसत मासिक वेतन दे रखा है, तो यहाँ से देखो यानी और शेष मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यहाँ से के मान लेते हैं, उनका कितना दे रखा है यहाँ से 560 दे रखा है। अब इन दोनों का एवरेज है ना वो टोटल कितना दे रखा है यहाँ से, कितना दे रखा है यहाँ से 600 दे रखा है, कितना दे रखा है 600 दे रखा है, यानी एवरेज दोनों का जो अफसर हैं और जो शेष कामगार हैं उन दोनों का एवरेज कितना है यहाँ से 600 है। अब क्या करेंगे यहाँ से डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए जो नीचे रेशियो आएगा ना वो किसका आएगा, यानी किसका आएगा कामगारों का आएगा, यानी उसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे अफसर भी आ जाएंगे और जो शेष बच गए वो भी आ जाएंगे। अब यहाँ से देखो हम इनका डिफरेंस करेंगे तो 600 में से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा 3400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3400 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे इसका रेशियो लेके आएंगे। अब रेशियो लेके आएंगे तो यहाँ से देखना इसको सरल करेंगे तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, रेशियो लेके आएंगे।
अब यहाँ से देखो 4 से कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा 4 से, 4 एक को 4 हो गया, और यहाँ से देखो 4 अंठे 32 हो गए, और ये कितना हो गया 5 हो गया। कितना आ गया रेशियो, 1 अनुपात कितना आ गया 85 आ गया। अब यहाँ से देखना अगले ने क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर 120 अफसर दे रखे हैं। अब देखो यहाँ अफसर कितने हैं, 1, यानी 1 का मान कितना दे रखा है, 1 का मान कितना दे रखा है 120 दे रखा है। 1 का मान, सिर्फ 1 का मान ही 120, यानी किससे गुणा करेंगे इसको 120 से गुणा करेंगे। अब यहाँ से देखो अगले ने क्या पूछा है, कंपनी में जितने भी कारागार थे उनकी क्या पूछी है, कुल संख्या पूछी है, टोटल संख्या पूछी है। तो यहाँ से देखो टोटल कितने हो गए यहाँ से, यानी 85 तो ये, और एक ये 86, कितनी है टोटल, टोटल कितनी है, टोटल कितनी हो गई यहाँ 86 हो गई। अब यहाँ से देखो 1 का मान हमारे पास कितना है 120 है, हमें किसका बताना है 86 का बताना है, तो किससे गुणा करेंगे 120 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखो 0 तो आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना हो गया 72 हो गया यहाँ से, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 96 हो गया 96, और ये कितना हो गया यहाँ से 103 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 103 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 103। यानी कहने का मतलब क्या है, टोटल जितने भी कारागार थे वो कितने हैं, कुल टोटल 10,320 है। कितने हैं भाई 10,320 है, टोटल कितने हैं 10,320 है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कामगारों का औसत वेतन दे रखा है, कितना है 600। यानी ये कहने का मतलब क्या, इसके अंदर अफसर भी हैं और भी हैं, यानी दोनों का मिक्स है, कितना है 600 है। 120 अफसरों का औसत वेतन दे रखा है, इसे कितना है 4,000। अफसर यहाँ थे और जो बाकी शेष बच गए कामगार वो यहाँ साइड में ले लिया, तो इसका मतलब 4,000 दे रखा है। फिर शेष बच गए कामगारों का औसत वेतन कितना दे रखा है 560 दे रखा है, यहाँ लिख दिया। अब दोनों का मिक्स कितना है 600 है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ जो रेशियो आएगा नीचे वो ध्यान में रखना किसका आएगा, यानी कामगारों की जो कामगार थे उनकी संख्या का रेशियो आएगा। एक साइड में तो अफसर आएगा और एक साइड में कौन सा आएगा, जो दूसरा है वो आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अफसर दे रखे थे कितने 120, यानी 1 का मान 120 दे रखा था, हमें बताना टोटल कितने का है 86 का, यानी 86 का मान कितना हो जाएगा 10,320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 10,320 हो जाएगा, यानी टोटल कितने हैं 10,320 है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और क्या है भाई बतख हैं। यदि सिरों की गिनती 180 है, टोटल इसका मतलब क्या होगा, सिर है तो इसका मतलब टोटल जानवर उतने ही हैं एनिमल्स, तथा पैरों की संख्या टोटल कितनी दे रखी है 448 है। तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या बतानी है। ठीक है भाई, यहाँ से देखो कहने का मतलब क्या है कि डियर है और क्या भाई डक है। तो इन्हें पूछा किसने, इसने डियरों की क्या पूछा है, नंबर पूछा है, कितने हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखना इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन कौन से मेथड से करेंगे, एलिगेशन से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे, एलिगेशन से करेंगे। तो यहाँ से देखना एक साइड में तो क्या लिख लेना डियर लिख लेना, और एक साइड में क्या लिख लेना डक्स लिख लेना। कहने का मतलब क्या है हिरन लिख लेना। इसको क्या लिख लेना भाई, डियर हिरन हो गए और डक क्या हो गया बतख हो गया। इसका मतलब इसको डी से प्रदर्शित कर लेना, इस डी से। ठीक है, अब देखो लिखेंगे तो यहाँ से देखो इसका मतलब मैं यहाँ से कहूँ जो आपका हिरण है इसके कितने लेग्स हैं, कहने का मतलब क्या है पैरों की संख्या है, तो आप कहोगे सर 4 है। कितनी है 4 लेग्स पर एनिमल्स। और जो आपका डक है यानी बतख है उसकी कितनी है, आप ये कहोगे सर 2 लेग्स पर एनिमल, यही तो कहोगे। तो यहाँ से देखना अब अगले ने क्या कहा है कि ये कहा कि गिनती कितनी है भाई सिरों की 180 है, और पैरों की संख्या कितनी है भाई, कितनी है 448 है। तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या बतानी है। अब देखो टोटल कितने हैं भाई, पैर कितने हैं 448 है। अब यहाँ से देखो और कितने हैं भाई, यहाँ से 180 है। अब यहाँ से मैं कहूँ आपको एक बार समझाने का तरीका है, मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल चिड़ियाघर में क्या मान लेता हूँ, क्या है भाई डियर है यानी हिरण है। तो आप क्या कहोगे, कितने लेग्स कहोगे, आप कितने कहोगे, यहाँ से 1872 कितनी हो जाएगी, यहाँ से 720 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो मैं आपसे ये कहूँ कि जो आपका चिड़ियाघर है यानी जो चिड़ियाघर है उसमें आपको डक पूछा यानी बतख है, टोटल सभी वही हैं, तो इसका मतलब उनकी लेग्स कितनी होगी, आप ये कहोगे कि सर 360 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। अब यहाँ से देखना एवरेज कितनी दे रखी है, एवरेज टोटल कितनी है भाई 448। कितनी है भाई 448, एवरेज कितनी है टोटल 448, ये है एवरेज दोनों की। कहने का मतलब क्या है, आपके डियर है और डक है दोनों की एवरेज कितनी है 448। अब क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंस करेंगे यहाँ से। तो यहाँ देखना
यहाँ से देखो सबसे पहले तो किसके ऊपर आ जाना, 400 के ऊपर आ जाना, यानी इसमें से ये घटा लेंगे तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो 400 के ऊपर आ जाना, फिर 48 और जोड़ लेना तो कितना हो जाएगा यहाँ से 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब यहाँ से वही काम करना है, यहाँ से देखो सबसे पहले तो 500 के ऊपर आ जाना, तो इसका मतलब 52 तो ये हो गए यहाँ से, ठीक है, 52 ये हो गए और 220 ये हो गए यहाँ से, 52 ये हो गए और 220 ये हो गए यहाँ से। इसका मतलब कितने हो गए यहाँ से 272 हो गए यहाँ से। कितने हो गए 272 हो गए यहाँ से। अब यहाँ से देखना, यहाँ देखना भाई एक बार, देखो 52 तो यहाँ से हैं भाई, इसको कितना करोगे आप 500 कर लेना एक बार, फिर कितने बच गए यहाँ से 220 बच गए, यानी 220 में 52 और जोड़ देना, टोटल कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम इसको 8 से सरल करके देखते हैं, 8 से करके देखें तो 8 या 24 हो गए, कितने बच गए 3 बच गए और 8 चौक 32 होगा, 8 से सरल हो जाएगा। अब 11 से भी करके देख लेते हैं एक बार, 11 दूनी 22, 11 से सरल नहीं होगा तो इसका मतलब 8 से होगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 11, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 8 या 24 हो गया और 8 चौक 32 हो गया। अब जो ये रेशियो है ये किसका है आपको पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए, जो नीचे जो रेशियो आता है ना ये किसका आता है ये पता होना चाहिए आप। तो ये रेशियो किसका है, ये रेशियो आया है किसका, एनिमल्स का रेशियो है, यानी जानवरों का रेशियो है। कहने का मतलब कौन कौन सा, एक साइड में तो क्या हो गई हिरण हो गए और एक साइड में क्या हो गई बतख हो गई। अब टोटल कितने हो गए यहाँ से, टोटल तो टोटल जोड़ोगे तो ये कितने हो गए यहाँ से 45 हो गए। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 180, यानी 45 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 180 दे रखा है। तो इसका मतलब एक का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। अगले ने अब क्या पूछा है, ईरणों की संख्या पूछी, किसकी संख्या पूछी इसने, ईरणों की संख्या पूछी। तो ईरण हमारी ये, तो इसका मतलब एक का मान 4 है तो 11 का मान कितना होगा यहाँ से 44, क्या है 44, और क्या हो जाएंगे यहाँ से ईरण, क्या हो जाएंगे ईरण, 44 तो क्या है भाई ईरण है। अब अगले ने क्वेश्चन में तो यही पूछा है, लेकिन अगला ये भी तो पूछ सकता है जो बतख है टोटल कितने बतख हैं, तो आप किससे गुणा करोगे, एक का मान 4 है तो 34 का बताना है, 4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 4 चौक 16 हो गए, 4 तिया 12 एक 13, ये क्या हो जाएंगे यहाँ से बतख हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बतख 136। अगले ने ये पूछा है, क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसका दूसरा मेथड भी करते हैं, क्या करते हैं इसका दूसरा मेथड भी करते हैं। वो मेथड क्या है, यहाँ से देखो, इससे तो हो गया, अब दूसरा मेथड भी है, वो क्या है यहाँ देखो, तो यहाँ देखना इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, कितना आया भाई 44 ईरण है। अब यहाँ से देखो दूसरा मेथड करते हैं, वो मेथड क्या है हमारा, यहाँ देखना एक साइड में तो क्या है भाई डियर है और एक साइड में क्या है डक है, ठीक है, यानी बतख और क्या है भाई हिरण है, क्या भाई बतख और क्या है हिरण है। तो यहाँ से देखो यहाँ क्या हो जाएगा, जो आपकी हिरण है वो 4 लेग पर एनिमल्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 2 लेग पर एनिमल, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में है ये आपको पता चल गया ना, किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में भाई एनिमल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जानवरों के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से देखो हमें एवरेज लेके आए, तो एवरेज लेके आए तो आपको पता है आपकी लेग्स कितनी है, यानी पैरों की संख्या कितनी है 448 है, और टोटल जानवर कितने हैं 180 हैं, कितने हैं 180 हैं। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो इसको किससे सरल कर लेना, देख लेना भाई किससे होगा, 18 से होता है क्या, ऐसे देखो 18 दूनी 36 हो गया, कितने बच गए ऐसे 4 बच गए, 18 से तो नहीं होगा, इसका मतलब 9 से करके देख लेंगे, यहाँ से 9 चौक 36 हो गया, ठीक है भाई, और 9 चौक 48 हो गया, 9 से हो जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा भाई 9 दूनी 18, ये कितना हो गया यहाँ से 20 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, कितने बच गए, और 9 पंजे 45, 9 से तो नहीं होगा भाई, ये 9 से भी नहीं होगा, तो इसका मतलब फिर 2 से करके देख लेना एक बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये कितना हो गया 90, फिर करके देख लेना यहाँ से 2 से 1 1 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 45, ये आ जाएगा यहाँ से। तो इतना ही रख लेना एवरेज एनिमल्स पर, यहाँ से देखो लेग्स पर एनिमल्स आ जाएगा, टोटल ये आ गया यहाँ से। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ से 112 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 45 हो जाएगा। फिर 3 से भी कटता है यहाँ से, 3 तिया 9, 2 बच गए यहाँ से, 3 से तो नहीं कटेगा, यहाँ से नहीं कटेगा, तो यहाँ से इतना ही रख लेना लेग्स पर एनिमल, यानी ये एवरेज आ गई दोनों की, ये क्या गई दोनों की एवरेज आ गई। अब एवरेज आ गई तो यहाँ से लिखेंगे, इनका क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करेंगे तो आपको पता है कि ज़्यादा है उससे तो हम क्या करेंगे लेंगे, और कम उसको हम क्या करेंगे देंगे। तो यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, और 180 में से क्या घटाना है 112 घटाना है। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया 68 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा नीचे। अब इधर करेंगे तो आपको पता है इसमें से डिफरेंस करना है। तो यहाँ से देखो
45 दूनी 90 हो गए, यानी 112 में से 90 घटाना है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब क्या लेके आना, हमें रेशियो लेके आना है। अब रेशियो लेके आना तो 45 से तो 45 कट जाएगा, जो बच गया वो देखो यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 68। और सरल कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं 68, और यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। यहाँ से देखो ये कट गया 45 से 45 कट गया। अब यहाँ से देखो फिर सरल कर लेंगे, किससे सरल कर लेंगे, यहाँ से 2 से कर लेंगे, ये 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखो टोटल कितने हमारे पास 180 हैं, यहाँ कितने हो गए टोटल, यहाँ देखना भाई कितने हो गए, यहाँ से टोटल कितने हो गए, ये कितना हो गया 45 हो गए। टोटल कितने हो गए 45, यानी 45 का मान कितना दे रहा है क्वेश्चन के अंदर 180 है। कितना है 180, एक का मान कितना हो गया 4। अगले ने पूछा क्या है, क्या पूछा है भाई, ईरणों की संख्या पूछी है। किसकी संख्या पूछी है भाई, ईरणों की संख्या पूछी है। अब ईरणों की संख्या पूछी है तो इसका मतलब यहाँ से ईरणों की संख्या पूछी है तो किससे गुणा कर देंगे, यहाँ से किससे गुणा कर देंगे भाई, 4 से गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 हो गया यहाँ से, और 4 तिया 12, और कितना हो गया यहाँ से 13, 136 क्या हो गया यहाँ से ईरण हो गए। क्या हो गए, ईरण हो गए। अब अगला क्या पूछ सकता है, बतख भी तो पूछ सकता है, बतख पूछ सकता है तो किससे गुणा करेंगे, यहाँ से किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। कितना आ जाएंगे यहाँ से 44 बतख आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, बतख आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो जो आपको अच्छा लगे ना मेथड वही लगा लेना। यानी आप ये लेग्स लेके चलते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर एनिमल लेके चलते हो तो आपको एवरेज भी निकालना पड़ेगा उनका। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज दोनों का निकालना पड़ेगा। इससे भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो। ये दोनों मेथड है, एक तो ये फर्स्ट मेथड है आपका, और दोनों मेथड से बताएं लगभग क्वेश्चन मेथड है। तो यहाँ से देखो ये सेकंड मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वही लगा के देख लेना, ठीक है। बाकी ये भी सही है, यदि संख्या सही आ जाती है तो ये मेथड सही है, और बाकी आपका ये मेथड भी सही है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 41 रुपये की धनराशि है, 50 छात्रों में बांटे गए। यदि प्रत्येक लड़के को यानी बॉयज़ को 90 पैसे, प्रत्येक लड़की यानी गर्ल्स को 65 पैसे मिले, तो कुल लड़कों की संख्या बतानी है। यानी हमें लड़के बताने हैं। अब लड़के बताने तो अगला क्वेश्चन में लड़की भी पूछ सकता है, तो हम दोनों लेके आएंगे। और मेथड कौन सा लगाएंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ से देखो एक साइड में तो क्या लिख लेना, बॉयज़ लिख लेना, और एक साइड में क्या लिख लेना, गर्ल्स लिख लेना। क्या लिख लेना, गर्ल्स लिख लेना। अब यहाँ से देखो कितने टोटल कितने छात्रों में बांटे गई, 50 में, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो जो आपके बॉयज हैं उसको कितने मिलते हैं, 90 पैसे मिलते हैं। यहाँ पैसे लिख देता हूँ, ठीक है, पैसे। पर आप स्टूडेंट्स भी मान सकते हो, स्टूडेंट मान सकते हो। अब यहाँ से देखो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है भाई, यहाँ से आगे कितना है, लड़की कितने हैं 65 पैसे पर स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन दोनों का लेके आएंगे, एवरेज लेके आएंगे। तो एवरेज लेके आएंगे तो आपको करना क्या है, टोटल कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं, रुपए कितने 41 हैं। कितने है भाई, 41 है। अब 41 रुपए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से हम इनको सबसे पहले किस में चेंज कर लेंगे, पैसों में चेंज कर लेंगे। पैसों में चेंज करेंगे कितने हो जाएंगे, 4100 पैसे हो जाएंगे, हो गए। क्योंकि मैंने बताया था रिस्पेक्ट पैसों के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें पैसे हैं ना यहाँ, तो हम क्या लेके आएंगे, पैसे लेके आएंगे। तो किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ से 50 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ से देखो 5 अंठा 40 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 पैसे पर स्टूडेंट। यानी ये एवरेज आ गया दोनों का, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का हो गया। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 82 पैसे पर स्टूडेंट। यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। अब जो हमारा जो रेशियो आएगा ना वो किसका आएगा, बॉयज़ और गर्ल्स का आएगा। अब यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 8, कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहले तो 70 पे आ जाना। अब 70 पे आएंगे तो यहाँ से देखो सबसे पहले किस पे आएंगे, 70 पे आएंगे, फिर 80 पे आएंगे, फिर 82 पे आएंगे। इसका मतलब 12 तो ये हो गए, 5 ये हो, कितने हो गए 17 हो गए। कितने हो गए 17 हो गए। अब ये क्या है, हमारे स्टूडेंट हैं, ये क्या है, हमारे स्टूडेंट हैं,
ठीक है भाई, स्टूडेंट हमारे। अब यहाँ से देखो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 17 8 कितने हो गए, यहाँ से 25 हो गए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 50 दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, यानी 25 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 50 दे रखा है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब अगले ने पूछा क्या है, लड़कों की संख्या पूछी। अब लड़कों की संख्या पूछी तो लड़के यहाँ है, इसका मतलब किसका मान बताना है, 17 का मान बताना है। तो 1 का मान 2, 17 का मान कितना हो जाएगा, 34 लड़के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 34 लड़के आ जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन के अंदर तो लड़के पूछे, अब लड़कियों की संख्या पूछ सकते हैं। लड़कियों की संख्या 8 का मान बताना, 1 का मान 2, कितना आ जाएगा यहाँ से, 16 लड़कियाँ आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 16 लड़कियाँ आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, कितनी आ जाएंगी, 16 लड़कियाँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेके चलते, दूसरे टाइप लेके चलते हैं, यानी इसका दूसरा मेथड लेके चलते हैं। वो मेथड क्या है हमारा, देखो यहाँ से देखना दूसरा मेथड क्या है। तो मेथड तो देखो यहाँ से एक साइड में तो बॉयज़ है और एक साइड में क्या है भाई, गर्ल्स है। तो यहाँ देखना कितने हैं, 41 रुपये हैं और 50 छात्रों में देना है। मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास टोटल छात्र कितने हैं, 50 ही छात्र हैं। ठीक है, कितने छात्र हैं भाई, 50 ही छात्र हैं। अब एक छात्र को मैं यहाँ से 90 पैसे देता हूँ। क्या देता हूँ, 90 पैसे देता हूँ। तो कितने पैसे देता हूँ मैं यहाँ से, कितने देता हूँ, 450 पैसे देता हूँ, यानी 4500 पैसे। अब यहाँ से देखो मेरे पास छात्र तो 50 ही है, लेकिन मैं अब सभी को कितने देता हूँ भाई, 65 पैसे देता हूँ। कितना देता हूँ, 65 देता हूँ। यहाँ से देखना 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ से 6 5 30 और 2 कितना होगा, यहाँ से 32, यानी ये पैसे हो गए। अब यहाँ से देखो हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं, कितने पैसे, यहाँ देखो 4100 पैसे हैं। टोटल कितने हैं भाई, 4100 पैसे। एवरेज कितना है टोटल, 4100 पैसे एवरेज। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस कर लेना यहाँ से, वही करना है। ज़्यादा है उससे तो हम लेंगे, कम है उसको हम क्या करेंगे, देंगे। तो यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 400 का आ जाएगा। कितना का आ जाएगा, 400 का आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देख लेना कितना आएगा भाई। यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से देखो हम किसके ऊपर आ जाएंगे, 3300 के ऊपर आ जाएंगे। तो इसका मतलब 50 हो गया और 700 और है और 100 और है। इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ से 800 कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 850 हो गया। हम इसको सरल करेंगे, रेशियो में लेके आएंगे। अब रेशियो में लेके आएंगे तो ये तो आपको पता है, नीचे क्या आएगा, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आएगा। रेशियो आएगा तो यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा। 17 पंजो 85 हो गया और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 पंजो 40 हो गया। अब यहाँ से देखो टोटल कितने हो गए, यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स कितने हो गए, यहाँ से टोटल कितने हो गए भाई, 25 हो गए। और 25 का मान कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। यानी 25 का मान कितना दे रखा है, टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, 50 ही तो है। और यहाँ कितना है, 25 आया। तो यहाँ से देखो 25 का मान 50 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगले ने पूछा क्या है, लड़कों की संख्या पूछी, तो लड़के कहाँ, यहाँ है। इसका मतलब 17 का मान बताना कितना आ जाएगा, 34 क्या आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे। और यहाँ से देखो अगला क्या पूछ सकता है, लड़कियों की संख्या पूछ सकता है। इसका मतलब यहाँ से किससे गुणा करेंगे, 2 से करेंगे। कितनी आ जाएंगी, 16 लड़कियाँ आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी भाई, 16 लड़कियाँ आ जाएंगी। ये इसका क्या है भाई, दूसरा मेथड है। ये क्या है, इसका दूसरा मेथड। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति इस शर्त पर काम पर रखा गया है कि जिस दिन वह काम पर आएगा उस दिन उसे 200 रुपये मिलेंगे, और परंतु प्रत्येक छुट्टी पर 70 रुपये काट लिए जाते हैं। यदि उसे 30 दिनों में 4380 रुपये की तनख्वाह मिली हो तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करो जिस दिन वह काम पे नहीं आया। तो यहाँ से देखो हमें करना क्या है, एक दिन तो यहाँ से देखो काम पे जाता है तो ये सो जाएगा, और नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो जाता है तो उसको 200 रुपये मिलेंगे, और नहीं जाता उसके 70 रुपये क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। अब यहाँ से देखो मैं ये कहता हूँ कि वो 30 दिन का 30 दिन ही जाता है, ठीक है, और 30 दिन नहीं जाता है, 30 दिन नहीं जाता है, तो वो आ जाएगा यहाँ से। तो वो ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। एवरेज कितना, टोटल कितना है, 4380 है। तो यहाँ से ये चीज़ मैं यहाँ से समझाने के बाद लिखना चाहता हूँ। जाता है तो यहाँ येस लगा लेंगे, नहीं जाता तो क्रॉस लगा लेंगे। तो यहाँ से देखना कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, -2100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। एवरेज कितना है यहाँ से, 4380 है। इनका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करेंगे तो ये तो आपको पता चल गया यहाँ से। तो यहाँ से देखना सबसे पहले तो कितने आ जाएंगे, 4400 पे आ जाएंगे, और फिर कितना बच जाएगा, 1600, यानी 1620 आ गया यहाँ से। कितना आ गया, 1620 आ गया। अब इनका डिफरेंस करेंगे, करने का मतलब ये इसमें से ये घटाएंगे तो इसका मतलब ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ से देखना हमें कितना जोड़ना है, 2100 जोड़ना है। तो ये तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ऐसे 6 हो जाएगा।
अब इनको क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया। अब देखो यहाँ से किससे सरल होता है ये, किससे सरल होगा भाई, एक बार तो 2 से करके देख लेते हैं, छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ से कितना हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना कि 9 से सरल होता है कि 9 तिया 27 हो गया, 9 छीकी 54 हो जाएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 9 निम 81 हो गया यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 9 तिया 27 और 9 छीकी 54 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो फिर सरल हो जाएगा यहाँ से, यानी 9 चौक 36 हो गया यहाँ से, और 9 को 9 हो गया। अब यहाँ से देखना हम करेंगे, यहाँ से करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, डे कितने आ गए, जाता है और नहीं जाता है, वो टोटल डे कितने हो गए, ऐसे 5 हो गए। यहाँ से देखना 5 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। कितना दे रखा है, 30। 1 का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब अगले ने वो दिनों की संख्या पूछी है जिस दिन वो काम पे नहीं गया, क्रॉस वाले पूछिए, इसका मतलब 1 का मान 6, तो अगले ने किसका पूछा है, 1 का मान पूछा है, इसका मतलब 6, यानी वो 6 दिन काम पे नहीं गया। और गया कितने दिन काम पे, 24 दिन गया। किससे गुणा कर देंगे, 6 से। कितने दिन गया वो काम पे, 24 दिन तो वो काम पे गया, और 6 दिन वो काम पे नहीं गया। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 250 प्रश्न है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती की जाती है। अगर छात्र को उस परीक्षा में कुल 477 अंक मिले हो तो उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो इसका मेथड, इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। सही के लिए तो क्या लगा लेते हैं, सही का निशान लगा लेते हैं, और गलत के लिए गलत का निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से देखना टोटल प्रश्न कितने हैं भाई, 250 हैं। अब यहाँ से देखना वो, इसका मतलब ये हो गया कि सही के लिए तो उसको कितने हैं भाई अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखना जो वो गलत करता है तो कितने अंक काट लिए जाते हैं, उसके 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। इसका मतलब ये क्रॉस, सॉरी माइनस का निशान लगा देता हूँ, ये माइनस लगा दिया, काट लिए जाते हैं। अब यहाँ से देखो मैं ये कहूँ कि यदि वो 250 के 250 सही प्रश्न करके जाता है तो कितने अंक मिलेंगे उसको, तो ये हो जाएगा। और वो 250 के 250 गलत करके आता है तो उसके अंक कितने काट लिए जाएंगे, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा। और एवरेज दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 477 दे रखा है। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, पहले तो समझा दी मैंने ये चीज़ें, अब लिखता हूँ। सही के लिए क्या लगा देंगे, सही लगा देंगे, गलत के लिए क्रॉस लगा देंगे। तो यहाँ से देखना यदि वो सभी सही करके आता है तो कितने आ जाएंगे, 25 75 750 अंक आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 750 अंक आ जाएंगे, यानी मार्क्स आ जाएंगे, कहने का मतलब ये है मार्क। अब यहाँ से देखो ये वो गलत करके आता है तो कितना हो जाएगा, ऐसे कितना 125 मार्क, 25 पंजे 125 हो गए, 1 0 कट जाएगी, पॉइंट चाहिए हो गया। अब टोटल है, अब ये ध्यान में रखना आपको, ये नेगेटिव जरूर लगाना है, ये नेगेटिव जरूर लगाना है, क्योंकि काट दिया तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। टोटल कितना दे रखा है भाई, यहाँ से 477 दे रखा है। कितना दे रखा है, 477 दे रखा है। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करने के बाद जो भी हमारा रेशियो आएगा ना, वो किसका आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसका आएगा, गलत और सही प्रश्नों का क्या आएगा, रेशियो आएगा। अब यहाँ से देखो इनमें डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस करने के लिए सबसे पहले तो किसके ऊपर आ जाना, 500 के ऊपर आ जाना। 500 के ऊपर आएंगे तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 23 हो गया। और यहाँ से देखो, और ये कितना हो गया, ऐसे 250 ही हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ से 283 हो गया। कितना हो गया भाई, यहाँ से 283 हो गए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 283। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए सबसे पहले तो इसमें 25 जोड़ देना भाई, या तो 100 जोड़ देना, 100 जोड़ेंगे तो यहाँ से 577 हो गया। 577 में यहाँ से कितना जोड़ देना, ये और जोड़ देना। इसका मतलब ये 82 हो गया, 82। और इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, एक बार इन दोनों को जोड़ लेना एक बार, फिर ये दोनों जोड़ जाएंगे। 7 5 12 हो गया, 7 2 और 1 10, 102 हो गया, 102 हो गया। इसका मतलब 500 में 102 जोड़ लेंगे, इसका मतलब कितना हो गया, ऐसे 602 हो गया। कितना हो गया, 602 हो गया। अब इनको क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो यहाँ से देखना किससे सरल होगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है। यहाँ से किससे सरल होगा भाई, देखो भाई नंबर ही ऐसे आ गए यहाँ से, तो यहाँ से देखना 6 2 8 हो गए, इन अंकों का योग 8 2 10 और 3 13 हो गए यहाँ से। तो यहाँ से देखना भाई किससे कटेगी ये संख्या, तो ये संख्या कटेगी। तो यहाँ से देखना भाई एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देखना भाई 2 से तो नहीं कटेगी, इसके बाद 3 से आते हैं, 3 से भी नहीं कटेगी, यहाँ से 3 से भी नहीं कटेगी। तो यहाँ से देखना किससे कटेगी ये संख्या, तो यहाँ से देखना भाई 3 दूनी 6 हो गया यहाँ से, और 8 दूनी 16 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब 7 तो 8 56 हो गया। 7 से कटेगी, किससे कटेगी ये संख्या, 7 से कटेगी यहाँ से।
कितनी कटेगी, 7 से कटेगी। यानी यहाँ से कितना आएगा भाई, यहाँ देखो एक बार डिफरेंस, जो डिफरेंस किया है ना, ये कितना आएगा, 273 आएगा। कितना आएगा, 273 आएगा। अब 273 आने के बाद एक बार इन संख्याओं को देखते हैं किससे, 7 और 2 9 और 3 12। इसका मतलब ये 3 से कट जाएगी, तो ये नहीं कटेगी, यहाँ से नहीं कटेगी। अब यहाँ से देखो, इसका मतलब हम 7 से करके देखते हैं। 7 तो 8 56 हो गया, 7 से 42 हो गया। यहाँ से देखो 7 या 21 हो गया, 7 नहीं 63, 7 से तो कटती है संख्या। 7 तो 8 56 हो गया यहाँ से, ठीक है भाई। फिर कितने बच गए, 7 से 42 हो गए। फिर देखो 7 या 21 हो गए और 7 नीम 63 हो गए। यहाँ से देखो फिर और करेंगे, यहाँ से करेंगे तो यहाँ देखना भाई, 3 से कटेगी संख्या, नहीं कटेगी। तो इसका मतलब 13 से कटती है क्या, 13 3 39, 13 6 78 91 हो जाएगी। इसका मतलब अब ये संख्या नहीं कटेगी, नहीं कटेगी तो इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये किसका रेशियो है, आपको पता चल गया है ना। यानी गलत और सही क्वेश्चनों का क्या है, रेशियो है, यानी क्वेश्चन का रेशियो है। अब इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तो यहाँ देखो, इनमें जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 जोड़ देंगे 90 हो जाएगा। 90 में कितना और जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, 95 हो जाएगा। 95 में कितना और जोड़ना है, यहाँ से 30 और जोड़ना है, ठीक है भाई। 30 और जोड़ना है तो यहाँ से देखो भाई, 95 9 3 12 125 हो गए। अब 125 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितने हैं भाई परसेंट, 250% है। 125 का मान कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 250 दे रखा है। 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब अगले ने पूछा क्या है, वो देखो क्वेश्चन के अंदर कि गलत किए गए प्रश्नों की संख्या बतानी है। तो यहाँ से देखो गलत रेशियो में तो कितने की है, गलत 39 की है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि 1 का मान कितना है, 2 है, तो 39 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 39 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78 क्वेश्चंस क्या किए उसने, गलत किए। क्या किए, गलत किए। अब अगले ने गलत की पूछी तो सही की भी पूछ सकता है, तो किससे गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। 6 दूनी 12 हो गया, 8 दूनी 16, कितना हो गया 17, 172 क्वेश्चन क्या किए अगले ने, सही किए। और 78 क्वेश्चन क्या किए, गलत किए। और उसके बाद में उसको अंक कितने प्राप्त हुए, 477 अंक क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई, एक दुकानदार 2 तरह की दाल क्रमशः 200 रुपये प्रति क्विंटल है तथा 260 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्या करता है, खरीदता है। 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल में पहली तरह की दाल कितनी मिलाई जाए। यानी दूसरी तरह की दाल क्या है भाई, 52 है क्विंटल है, पहली तरह की दाल कितनी मिलाई जाए, हमें ये बताना है। तो फिर आगे क्या करता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, शुरुआत में तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और लास्ट में क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो मैंने बताया था जो चीज़ हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, सेम रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अब किसका क्वेश्चन है ये आपको पता चल गया, प्रॉफिट लॉस का है। प्रॉफिट लॉस में किसके रिस्पेक्ट में होता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। अब कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है तो यहाँ क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो हम क्या लेके आएंगे, कॉस्ट प्राइस में लेके आएंगे। तो कॉस्ट प्राइस में लेके आएंगे तो यहाँ देख लेना, एक 25% तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। 25% कितना होता है भाई, कितना होता है, 1/4 होता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 रुपये, तो प्रॉफिट ये हुआ उसको। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ये एसपी कितना होगा, 5, और 5 का मान कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। 1 का मान कितना आएगा, ऐसे कितना आएगा, 60 आएगा। अब आपको बताना किसका है, 4 का मान बताना है। किसका मान बताना है, 4 का मान बताना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है, 4 ही तो है यहाँ से। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 6 से, 60 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 240 रुपये। यानी उसका जो मिक्सर है, कहने का मतलब क्या है कि जो मिक्स है वो कितनी है, 240 रुपये प्रति क्विंटल है। कितनी है, 240 रुपये प्रति क्विंटल है। अब यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो कौन सा मेथड से करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप की क्या है, आपकी दाल है, और ये क्या है, सेकंड टाइप की है। अब यहाँ से देखो कितने कितने क्विंटल है, 2 तरह की दालें हैं, 200 रुपये प्रति क्विंटल। एक तो कितनी है अभी, 200 रुपये क्या है, प्रति क्विंटल है। अब यहाँ से देखो 200 रुपये प्रति क्विंटल है, और एक कितनी है भाई, यहाँ से कितनी है, 200, कितनी है भाई, यहाँ से 200 रुपये प्रति क्विंटल है, और 260 रुपये प्रति क्विंटल है, 260 रुपये प्रति क्विंटल है। अब हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। एवरेज कितना है भाई, यहाँ से 240 रुपये प्रति क्विंटल है एवरेज। अब यहाँ से देखो जो हमारा जो रेशियो आएगा ना, वो किसका आएगा, आपको सबसे पहले तो नीचे ये पता होना चाहिए
किसका रेशियो आएगा, ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा नीचे, किसका रेशियो आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा, किसका रेशियो आएगा नीचे, क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो यहाँ से देखो हम सरल करेंगे, सरल करने के बाद सबसे पहले तो इसमें से घटा लेना, कितना आएगा यहाँ से 20 आएगा, यानी डिफरेंस कर लेना। अब यहाँ देखो, अब इसमें से डिफरेंस करें कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब ये रेशियो किसका है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसका है, क्वांटिटी का रेशियो है, यानी उनकी मात्रा का रेशियो है। अब हम इसको सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 4 पंजे 20 हो गए, 20 से 10 से कट जाएगा, ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 20 से कट जाएगा, भी सीधा सीधा ही आपको पता है 20 को 20 और 20 दूनी 40, यानी 1:2 आ गया। कहने का मतलब क्या है, यदि फर्स्ट प्रकार की जो दाल है वो यदि 1 किलोग्राम है तो सेकंड कितनी है, 2 किलोग्राम है। लेकिन ये क्या कहता है कि 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल कितनी दे रखी है, 2 का मान कितना दे रखा है 52 क्विंटल, यानी 2 का मान कितना है यहाँ से 52 है, 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो हमें तो 1 का ही तो बताना है, 1 का ही मान बताना है, किससे गुणा कर देंगे 26 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 26 क्विंटल है, वो क्या करेगा उसमें दाल मिलाएगा 26 क्विंटल। ठीक है भाई, कितनी दाल मिलाएगा वो 26 क्विंटल दाल मिलाएगा, जिससे उसको क्या हो जाएगा 25% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 8 किलोग्राम चीनी है जिसकी कीमत क्या है 4.20 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 360 यानी 3.6, कहने का मतलब ये रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी कितनी किलोग्राम चीनी मिलानी होगी कि मिश्रण को 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से उसको क्या होता है 10% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। अब यहाँ से देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या है भाई, एक तो 8, कहने का मतलब क्या है कि टोटल क्वांटिटी तो कितनी है 8 किलोग्राम चीनी, ठीक है। अब उसको ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के बाद हमें जो मिक्स दो दूसरी चीनी है वो कितनी हमें मिलानी होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो जो लास्ट में लाइन लिख रखी है ये इसने एसपी की बात की है, यानी सीपी की बात नहीं की। तो यहाँ से हम क्या लेके आएंगे, रिस्पेक्ट तो एक ही होना चाहिए, ये शुरुआत में बताई थी मैंने 2-3 चीज़ें। तो यहाँ से देखना, कहने का मतलब क्या है 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है तो इसको फ्रैक्शन में बदलो तो 1/10 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 10 यदि कॉस्ट प्राइस है तो 1 क्या प्रॉफिट है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी 11 की है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 4.40। तो 1 का मान लेके आएंगे यहाँ से 11 चौक 44, कितना हो जाएगा यहाँ से 0.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा भाई 0.4 हो जाएगा। अब देखो हमें बताना क्या है, 10 का मान बताना है, किसका मान बताना है 10 का मान बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 है, किससे गुणा करेंगे यहाँ से, किससे गुणा करेंगे 0.4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 4, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 4 रुपये होगी, कितनी होगी 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से देखो लिखेंगे कितनी कितनी है भाई 4.20 है, 4.20 लिख लेंगे यहाँ से रुपये प्रति किलोग्राम, और एक कितनी है भाई यहाँ से कितनी है 3.60 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है भाई, दो टाइप की है यहाँ से, फर्स्ट टाइप कर लेंगे यहाँ से, फर्स्ट है और ये सेकंड टाइप है, मान के चल लेते हैं एक बार। और इनका जो एवरेज है वो टोटल कितना है भाई यहाँ से 4 है, एवरेज कितना है टोटल 4 रुपये प्रति किलोग्राम, कितनी है 4 रुपये प्रति किलोग्राम। अब क्या करेंगे हम यहाँ से डिफरेंस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें मिक्स करनी है ना, जो चीज़ हमें मिक्स करनी है वो क्या होनी चाहिए सेम रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, सेम रिस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से देखो सेम रिस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए। तो यहाँ से देखो क्या करता है, ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ क्या दी थी सेलिंग प्राइस दी थी, हमने किस में लेके आए कॉस्ट प्राइस में लेके आए। अब यहाँ से देखो किसके रिस्पेक्ट में किलोग्राम की, तो यहाँ नीचे की क्या आएगी क्वांटिटी आएगी, उसकी क्या आएगी क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ से देखो डिफरेंस करेंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.40। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.20 आ जाएगा। अब हमें रेशियो लेके आना है, तो ये रेशियो किसका आएगा क्वांटिटी का रेशियो आएगा, ये ध्यान रखना है, उसकी मात्रा का रेशियो आएगा। तो यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। अब देखो क्या कहता है कि 8 किलोग्राम चीनी है जिसकी कीमत 4 पॉइंट ये है, यानी कहने का मतलब क्या है इसकी कीमत दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। तो हमें अगले ने ये पूछा है कि 3.60 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी है वो हमें कितनी मिलानी पड़ेगी वो बताना है। तो 1 का मान 4 है तो हमें 1 का ही बताना है, 1 का ही बताना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 किलोग्राम चीनी उसको मिलानी पड़ेगी, कौन सी
3.6 किलोग्राम वाली, 3.6 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी उसको? 4 किलोग्राम चीनी मिलानी पड़ेगी, ठीक है। और उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? उसको 10% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी का एक मिश्रण है वो 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। यदि मिश्रण है 2.10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 2.52 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो तरह की चीनियों को मिलाकर तैयार किया गया है, यदि 25% का प्रॉफिट प्राप्त करना हो तो ज्ञात करें मिश्रण को सस्ती व महंगी चीनी का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ एक चीज़ देखने की है कि 25% का प्रॉफिट कमाता है 3 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए उसका। क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए, यानी दोनों का एवरेज कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमें सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए। तो यहाँ से देखो 25% का वो सबसे पहले तो फ्रैक्शन में बदल लेना एक बार। कितना होगा? यहाँ से 1/4 होगा। कहने का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस यदि 4 रुपये है तो उसका प्रॉफिट कितना है भाई? 1 रुपये है। तो यहाँ से देखो हमें सेलिंग प्राइस कितने की मिल जाएगी? यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? यहाँ से 5 हो जाएगी टोटल। और कॉस्ट प्राइस कितनी है? यहाँ से 4 है। तो यहाँ से देखो 5 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5 का मान 3 दे रखा है। 1 का मान कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। हमें 4 का बताना है, 0.6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? 2.4 रुपये प्रति किलोग्राम की क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगी? दोनों की एवरेज हो जाएगी। तो यहाँ से देखो फर्स्ट टाइप की लिख लेंगे यहाँ से, फर्स्ट, और क्या लिख लेंगे? एक सेकंड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सेकंड लिख लेंगे। यहाँ से देखो लास्ट में एक सस्ती और महंगी की बात की है, तो सस्ती तो आपको पता चल गया कौन सी है, ये है, और महंगी कौन सी है, ये आपको पता चल गया यहाँ से। तो यहाँ से देखो कितना है भाई? 2.10 है, रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। और यहाँ से देखना भाई कितना है? एक 2.52 है, रुपये प्रति किलोग्राम है। अब यहाँ से देखना हमें क्या चाहिए? दोनों का एवरेज का कॉस्ट प्राइस चाहिए। कितना है यहाँ से? 2.4। कितना है भाई? 2.4 रुपये प्रति किलोग्राम। अभी हम लेके आए, किस प्रकार से लेके आना वो चीज़ मैंने आपको बता दी। प्रॉफिट लॉस में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। अब यहाँ से देखना, और ये चीज़ें हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ये चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। अब यहाँ देखो हमें करना क्या है? इनका डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले इसमें से घटाओ, कितना आ जाएगा? यहाँ से भाई 0.12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.12 आ जाएगा। अब आगे देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा? 0.30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.30 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास जो रेशियो आएगा ना वो किसका आएगा? क्वांटिटी का आएगा, यानी सस्ती और महंगी जो भी आपके पास क्या थी? चीनी थी यानी शुगर थी, उनकी क्वांटिटी का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। यानी एक साइड में तो सस्ती, तो फर्स्ट टाइप की वो तो सस्ती है, और सेकंड टाइप की है वो क्या है? महंगी है। तो यहाँ से देखो इनको सरल करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। यहाँ से कटने के बाद इसको सरल करो, यहाँ से 6 दूनी 12 हो गए, और ये कितना होगा? 6 पंजो 30 हो गए। कहने का मतलब क्या है? सस्ती और महंगी जो भी टाइप की क्या थी? शुगर थी, उसका रेशियो क्या है? 2:5 आया। कितना है भाई? 2:5 आया। यानी इन दोनों का, यानी सस्ती और महंगी। सस्ती को तो मैंने फर्स्ट टाइप की मांगी थी, सस्ती है क्या भाई? सस्ती है। और क्या एक महंगी? महंगी है। तो यहाँ से देखो कितना कितना रेशियो है? 2 और 5 है। कितना है? 2:5 है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन बताए ना प्रॉफिट और लॉस के, इसी प्रकार के क्वेश्चन उसके भी आएंगे, एसआई के भी आएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? जैसे कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आए हैं ना, उसी टाइप के किसी आएंगे। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है, उसके भी क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार की, उनको भी हमें करना पड़ेगा। अब इसमें ध्यान में ये रखना है, मैंने बताया कि 2 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है? जो हम मिक्स कर रहे हैं ना वो क्या होनी चाहिए? सेम किस में होनी चाहिए? जो मिक्स कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम किस में होनी चाहिए? सेम स्टेज में होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि सेम अवस्था में होनी चाहिए। और जो हमें मिक्स करना है ना, जो हमें मिक्स करना है वो सेम रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, यानी बोली जानी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस ही रहनी चाहिए, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग ही प्राइस रहनी चाहिए। तो यहाँ देखो एक चीज़ सेलिंग प्राइस दे रखी थी अगले ने, तो मैं यहाँ बीच में कौन सी चीज़ लेके आया हूँ? कॉस्ट प्राइस लेके आया हूँ। यहाँ कॉस्ट प्राइस थी, यहाँ कॉस्ट प्राइस थी, तो यहाँ सेलिंग प्राइस थोड़ी होगी, यह भी क्या होनी चाहिए? कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। यानी तीनों की क्या होनी चाहिए ऐसे? यानी जो कहने का मतलब एवरेज भी क्या होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। ये पीछे भी क्वेश्चनों में करके आए हम ये चीज़ें। यानी रिस्पेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी सेम रिस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए। कहने का मतलब ये कौन से रिस्पेक्ट में? सेम रिस्पेक्ट, यानी कहने का मतलब अवस्था, अपेक्षा में बोली जानी चाहिए। तो ये किसमें? किलोग्राम रुपए प्रति किलोग्राम किसके रिस्पेक्ट में है? किलोग्राम के रिस्पेक्ट में। ये भी किसके रिस्पेक्ट में है? किलोग्राम के रिस्पेक्ट में। और ये भी किसके है? किलोग्राम के रिस्पेक्ट में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? मिक्सर एंड एलिगेशन, यानी एलिगेशन तो हमारा क्या है? मेथड है, और मिक्सर क्या हमारा टॉपिक है। इसमें
यही है कि इम्पोर्टेंट, हमें नीचे पता होना चाहिए कि किसका रेशियो आएगा। यदि ये हमें पता चल गया ना किसका रेशियो है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन को क्या करता है, घुमाता है वो लास्ट में। तो आज यही करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन बच गए वो अगली क्लास में होंगे। आज के लिए धन्यवाद।